वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले के वीडियो के अंदर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर आज छोटा सा एक मिनी क्वेश्चन लाया हूँ ताकि उसका पोस्टिंग कैसा कैसा हुआ था एडजस्टमेंट के साथ, वो मैं बताऊंगा इसमें। तो इसको बहुत ही इजीली इस तरीके से समझेंगे आपको। और ये रेशो जो है वो रेशो का भी इस्तेमाल इसके अंदर होगा आपको। और जो पोस्टिंग है, छोटा सा क्वेश्चन मैंने राइट किया बोर्ड के ऊपर, ये क्वेश्चन को पोस्टिंग करना है। यही क्वेश्चन 10 मार्क्स का ऐसा ही आता है। तो आज सिंपल क्वेश्चन है और बुक का बाकी क्वेश्चंस ले लेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि उसके अंदर हमारा डाउट्स और क्लियर होगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, पार्टनर ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट अलमोस्ट इन 2:3 रेशियो दे दी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, तो उसको यूज करेंगे। फिर आगे बोला है कैपिटल ए का 50,000, कैपिटल बी 40,000। ओके, दोनों। देन क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है, फर्नीचर स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैंक, ये सब दिया है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका जैसा एडजस्टमेंट का टाइप रहता है आपका, तो इसके अंदर दे एग्री टू एडमिट मिस्टर सी, मतलब जो पुराने पार्टनर है वो एग्री राजी हो जा रहे हैं सी को एडमिट करने के लिए, तो सी को एडमिशन दे रहा है। अब देखो सी क्या ला रहा है, तो मिस्टर सी ब्रिंग कैपिटल 80,000 एंड गुडविल 30,000। सिंपल क्वेश्चन है, 80,000 कैपिटल ला रहा है और 30,000 गुडविल। तो गुडविल के ऊपर आज कुछ बोला नहीं है, कुछ भी नहीं बोला, तो देखो आज गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होगा, डायरेक्टली गिवन है गुडविल। फिर आगे दिया फर्नीचर डेप्रिसिएट है यानी माइनस करना है, रीवैल्यूड स्टॉक एंड क्रेडिटर की वैल्यू रीवैल्यूड की यानी चेंज हुई, तो उसमें देखेंगे कितने की फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है। बनाने क्या बोला है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस न्यू बैलेंस शीट। तो मैंने पहले से फॉर्मेट भी बना के रखा है, उसके अंदर पोस्टिंग आपको समझाना है कि आज के टाइम में आज का क्वेश्चन है पोस्टिंग कैसा करते हैं। तो देखो मैंने पहले से बना के रखा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वर्किंग के तौर पे बैंक अकाउंट बनाया बिकॉज इसमें बैंक अकाउंट है। क्वेश्चन के अंदर बैंक रहेगा तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैश रहेगा तो कैश अकाउंट बनाएंगे, जो क्वेश्चन में रहेगा वर्किंग के तौर पे ये बनाते हैं। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। अब इसके अंदर देखो पार्टनर्स कैपिटल में 3 है, ओल्ड पार्टनर 2 था, ए बी, तीसरा एडमिट हुआ सी, तो 3 कॉलम रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहा तो 2 ही रहेगा, 3 रहा तो 3 बनाएंगे। ओके, इसमें कुछ चीजें पहले से लिख के रखा जो पोस्टिंग में यूज होती है। जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को रीड करके जिसका जिसका एडजस्टमेंट उस पर टिक मार्क कर लेंगे ताकि उसका अमाउंट फाइनल अकाउंट के जैसे इनर कॉलम में लिखेंगे। तो एडजस्टमेंट किस पे है, पहला तो फर्नीचर के ऊपर है तो फर्नीचर पे टिक मार्क कर दिया। देन उसके बाद रीवैल्यूएशन स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर टिक मार्क कर दिए। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स के ऊपर टिक मार्क कर दिया। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है तो इस पे सिंपल सा जल्दी से हो जाएगा। अब देखो पोस्टिंग, सिंपल पोस्टिंग, तो सबसे पहले आपने को बैलेंस शीट के आइटम्स को उठाना है और जहां जहां का आइटम वहां पर पोस्ट कर देना है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। तो कैपिटल दोनों पार्टनर्स का देखो कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट लायबिलिटी है, क्रेडिट इफेक्ट होता है और एसेट्स डेबिट इफेक्ट होता है, ये आप लोगों को पहले से पता है। तो क्रेडिट साइड में जाएगी दोनों का, देखो पहले से लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के रखा हुआ है। तो आपको बैलेंस लिख देना है दोनों का 50,000 और 40,000। तो इसका 50,000 और इसका 40,000 दोनों का लिख दिया, सी का कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्रेडिटर्स, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखा है 30,000, एक लाइन छोड़ दिया। देन रिजर्व फंड, मैं कल के क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रिजर्व फॉर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं कुछ भी ये तीनों में से रहे ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस नोट में मैंने लिखा था। तो रिजर्व फंड लायबिलिटी में यहाँ का डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बाय रिजर्व फंड कितना दिया है, 40,000 दिया है। तो रिजर्व फंड 40,000 देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 40,000 डिवाइडेड बाय रेशियो आप कर दिया 2:3, मतलब टोटल 5 से डिवाइड किया है आपका 8,000 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3, 2 से मल्टीप्लाई किया 16,000, 3 से मल्टीप्लाई किया 24,000। तो ए का आ जाएगा आपका 16,000 एंड बी का आ जाएगा आपका 24,000। सी को नहीं जाता, ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, लायबिलिटी खत्म। एसेट्स में फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट आपका 40,000। ओके, फिर उसके बाद स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, वही लिखूंगा मैं, स्टॉक के ऊपर 35,000 उस पे भी एडजस्टमेंट। ठीक है, एक लाइन छोड़ दिया। देन प्रॉफिट और लॉस, देखो फिर से डिस्ट्रीब्यूट वाला आ गया,
जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, बार बार बोलना, बांटा जाता है। अब एसेट्स में तो डेबिट साइड बचेगा पार्टनर्स कैपिटल के, यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है 20,000, फिर से देखो वैसा ही बटेगा। थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 डिवाइडेड बाय सेम रेशियो, ओल्ड रेशियो लेते हैं 5 डिवाइड किया 5 4 24,000 इंटू 2 इंटू 3। ये रेशियो वही रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं 2 एंड 3 से, ओके याद रखेंगे। तो 4 2 8 एंड 4 3 12। तो इधर इसका आ जाएगा आपको 8,000 एंड इसका आ जाएगा आपको 12,000। सी को नहीं जाता बिकॉज न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अब आ जाता है आपका बैंक। तो बैंक के लिए बैंक अकाउंट देखो बना के रखा, उसमें चले जाएगा आपका 65,000 और बैंक अकाउंट यहाँ लिख के रखते हैं, लास्ट में जो टोटल बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब आ जाता है एडजस्टमेंट नंबर 1। सी को एडमिट दिया, सी बंदे ने कैपिटल है 80,000। इसका दो जगह इफेक्ट है ना, हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट। तो देखो पहला जाएगा पार्ट बैंक अकाउंट के अंदर 2, यहाँ पे लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट कितना लाया 80,000 लिख दिया। एंड पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय, बिकॉज वहां डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, बाय बैंक अकाउंट सी के कॉलम में जाएगा आपको 80,000। समझ में आ गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका बंदे ने गुडविल लाया 30,000, तो सेम वैसा ही गुडविल लिखेंगे। तो टू गुडविल 30,000 बैंक अकाउंट के अंदर। पहले देखो कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में नोट लिखा था गुडविल का, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से देखो वहां पर जैसा लिखा वैसा ही। तो टू गुडविल 30,000। फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में लिखा था वहां पे, तो यहाँ भी लिखेंगे बाय गुडविल, दोनों को बांटेंगे 30,000 को। देखो कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल 30,000 डिवाइडेड बाय सेम रेशियो 5 5 6 जा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 12,000, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 18,000। ओके, तो ये आ जाएगा आपका इसका 12,000 एंड डी का 18,000, सी का कुछ भी नहीं। और समझ में आ गया इतना। जब इसका फर्नीचर डेप्रिसिएट 10% है, तो फर्नीचर में से 10% माइनस करेंगे, तो माइनस 10% डेप्रिसिएशन, 10% में एक जीरो कम करेंगे 4,000 बचा 36,000। अब इसकी वजह से बताओ आपका एसेट्स फ्लक्चुएट हुआ, प्लस हुआ या माइनस। तो माइनस हो गया, एसेट्स कम हुआ। तो कल के नोट में क्या लिखा था कि जब एसेट्स डिक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू फर्नीचर कितने से डेप्रिसिएट हुआ 4,000, वही अमाउंट आप लिख दोगे। ओके, तो एसेट्स डिक्रीज इंक्रीज समझ में आएगा अब आपको। देन उसके बाद आपको आ रहा है स्टॉक रीवैल्यूड हो गए 40,000 थे, तो स्टॉक को रीवैल्यूड किया, तो रीवैल्यूड अमाउंट हमेशा बाहर लिखते हैं। चेक करेंगे कंपेयर, तो प्लस हुआ 5,000 से, तो 5,000 यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस एप्रिसिएशन। एसेट्स इंक्रीज हो गया, एसेट्स इंक्रीज हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक, जो चीज है वही लिखेंगे, स्टॉक 5,000। ओके, ये भी हो गया डबल इफेक्ट। नेक्स्ट आता है आपके क्रेडिटर भी रीवैल्यूड है, तो क्रेडिटर का अमाउंट 28,000 देखो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से ये अमाउंट बाहर रहेगा आपका 2,000 से डिक्रीज हुआ, माइनस हुआ, तो यहाँ लिखेंगे माइनस डिस्काउंट। क्रेडिटर पे डिस्काउंट होता है, तो लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज होता है, तो फिर से रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, तो यहाँ बाय क्रेडिटर्स लिखेंगे, क्रेडिटर पे डिस्काउंट 2,000। ओके, खत्म। तो ये पूरा पोस्टिंग हो गया। देखो तो पहला सिंपल सा रिवाइज करते हैं। तो पहले लाइफ बैलेंस शीट का काम है, एंट्रीज को पोस्ट करेंगे, फिर एडजस्टमेंट का हाथ लाएंगे, एडजस्टमेंट पे हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दोनों जगह पे लिख देंगे। अब टोटलिंग में करेंगे, टोटलिंग में रीवैल्यूएशन अकाउंट को पहला क्लोज करते हैं। तो हैवी साइड ये है, तो ये साइड आपका 7,000, फिर उसके बाद वही सेम अमाउंट क्या लिखेंगे 7,000 के अंदर आप से माइनस करेंगे 4,000, बचेगा आपका 3,000 बचा, ये चले जाएगा आपका टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट दोनों ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए एंड बी को 3000 का डिस्ट्रीब्यूशन 30 का था 12-18, तो इसका भी आ जाएगा आपका 1200 और 1800, एक जीरो कम कर दें बिकॉज एक जीरो कम है, ये चले जाएगा पोस्टिंग ओके आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखेंगे बिकॉज डेबिट साइड का बैलेंस प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड का बैलेंस लॉस होता है। दोनों के कॉलम के अंदर 1200 और 1800 ओके खत्म। अब इसको क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, देखो कैसा सिस्टमैटिकली क्लोज हो रहा है। तो सी में कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ तो 80,000 वैसा ही, इसका भी 80,000 वैसा ही लिख दिए, इसमें कुछ भी माइनस नहीं है तो 80,000 रुपए एज इट इज लिख देंगे, बैलेंस वही बचेगा। देन इसका टोटल करेंगे 40,000 प्लस 24 1800, तो तीनों का टोटल आ जाएगा आपका 83,800। यहाँ पर भी सेम अमाउंट लिखेंगे 83,800, उसमें से 12,000 माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 71,800। 71,800 माइनस करने पर बच गया। देन इसका टोटल करें आप लोग, इसका टोटल करने पर आ गया 79,200। सेम अमाउंट यहाँ लिखा है 79,200, उसमें से 8,000 माइनस कीजिए, जल्दी बताइए। यस, माइनस करने पर बच गया आपका 71,200 ओके। ये बैलेंसिंग फिगर तीनों का बैलेंस बचा, इसको लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये ट्रांसफर होकर आपके बैलेंस शीट में जाता है। ये कैपिटल है तीनों का, तीनों के सामने लिखोगे 71,200, 71,800 एंड तीसरे का 80,000। तीनों का टोटल कीजिए, टोटल करने के बाद क्या आता है लायबिलिटी 2,23,000, 2,23,000 ओके। अब इसको क्लोज करने से पहले बैंक अकाउंट को क्लोज करोगे तो ये टोटल करे कितना आएगा 1,75,000। सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे 1,75,000 में से माइनस कुछ भी नहीं करना है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं, मतलब पूरा बैलेंस बच जाएगा। क्रेडिट में कुछ अमाउंट रहता तो माइनस करते, बैठा ही नहीं, तो टोटल अमाउंट बच जाएगा और वहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, और ये ट्रांसफर होकर एसेट्स में जाएगा 1,75,000 ओके। अब दोनों साइड का टोटल कीजिए, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 2,51,000 इंस्टेंटली आएगा आपका बैलेंस शीट इक्वल आएगा न्यू बैलेंस शीट। तो ये रीवैल्यूएशन हो गया आपका कल जब एक पार्टनर सी को एडमिशन दिए, इस चैप्टर के अंदर यही बताना रहता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं था, 2-3 एडजस्टमेंट था, गुडविल भी सिंपल था, गुडविल का एलिमिनेशन नहीं था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वगैरह, न्यू रेशियो वगैरह जो भी रहेगा वो लेके आएंगे। तो ये क्वेश्चन के अंदर सामने क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी सामने, पोस्टिंग कैसा किया वो देखो, सेम पोस्टिंग हर क्वेश्चंस के अंदर रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा एडजस्टमेंट के ऊपर, कि एडजस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग तरीके से करना पड़ेगा, बट यहाँ तक का सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा। तो इस चीज को प्रैक्टिस करें आप लोग, किसी तरह का डाउट्स रहेगा तो कमेंट्स में आप लिख के आए।